अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और उम्मीद करती हूँ जी सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खैरियत से होंगे। दुआ गो हूँ कि ऐसा ही हो। वेलकम बैक टू माय चैनल शहरीन डायरीज़। और ये ना मैं कहीं गई थी और जब मैं उस बिल्डिंग से बाहर निकली तो मुझे ये गाड़ी नज़र आई जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। वैसे इसकी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा डंट शंट पड़े हुए थे, कोई मेरे जैसा ही ड्राइवर होगा जो चला रहा था। लेकिन ये है कि ये देखिए, मैं बाहर से देख रही थी तो लोग मुझे देख रहे थे, मुझे अच्छा फील नहीं था। और फिर मैं अपनी गाड़ी में बैठ के इसके नज़ारे कर रही थी। और इम्पोर्टेड कार लग रही थी ये मुझे, 2 सीटर थी और काफ़ी अच्छी लुक दे रही थी, डिफरेंट थी, ज़रा स्टाइलिश थी। तो मतलब मुझे देख के काफ़ी अच्छी लग रही थी। पहले तो मैं इसको बाहर खड़े होकर ऐसे थोड़ी देर देख रही थी, लेकिन फिर ना मतलब लोग मुझे देख रहे थे। पाकिस्तान में ये भी थोड़ा सा मसला होता है ना, तो आई डोंट नो, ऐसा ना हो कि वो मुझे चोर ही समझ रहे हो कि मतलब यूँ गाड़ी को देख रही है, उसकी वीडियो बना रही है, तो थोड़ा अजीब लगता है। खैर जी, वापस आते हैं घर। और घर आके जी मैंने सबसे पहले गूंदा आटा, क्योंकि अभी नाश्ता करना बाकी था। और इतने दिनों बाद आज मैंने आटा गूंदा और मुझे आटा गूंद के बहुत ही बुरा फ़ील हुआ। आप ज़रा आटा चेक करें, हालांकि ये वो सनरिच का ही आटा है, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार ये क्वालिटी में अच्छा नहीं था। इतना बारीक आटा था, इतना बारीक, जैसे मैं अभी आपको इसकी रोटी पकी हुई भी दिखाऊंगी, तो जैसे पूड़ियों का आटा होता है ना, ये देखें, मतलब बिल्कुल पूड़ी वाला टेस्ट आ रहा था खाने में भी। और इसकी शक्ल भी मतलब रोटी वाली कम और पूरियों जैसी ज़्यादा लग रही थी। तो शुक्र है जी अल्लाह का, इस दौर में तो खैर जहाँ तक महंगाई चली गई है या जहाँ तक चीज़ें चली गई हैं, आपको खाने को मिलता रहे, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। नखरे नहीं करने चाहिए, लेकिन पैसे भर के या पैसे दे के भी अगर आपको चीज़ ना मिले तो फिर दुख होता है कि ऐसा क्यों है। अच्छा फ्रेंड्स, ये 2-3 दिन का इकट्ठा व्लॉग है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर कर दूं। यहाँ पर जी सबसे पहले तो हो रहा है मेरा नाश्ता, और मैं और मेरी सिस्टर इकट्ठे ही बैठ के इस टाइम नाश्ता कर रहे थे। मुंगरे हमने रात में बनाए थे, और बस ये पराठा बना के मैंने साथ में मुंगरों का सालन वगैरह लेके, चटनी वगैरह लेके खा लिया। उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर से बनवाई चाय, और ये केक पड़ा हुआ था फ्रिज में। तो यहाँ पर जी मैं और मेरी सिस्टर खा रहे हैं केक, और साथ साथ हम लगा रहे थे गप्पे। और बच्चों ने जी अपना ही उधम मचाया हुआ था इस व्लॉग में। मतलब मेरी सिस्टर के बच्चे भी आपको देखने को मिलेंगे जो कश्मीर से आए हुए हैं, जैसे वो आए हुए थे पिछले व्लॉग में भी आप लोगों ने देखा था, हम लोग ट्रिप पे गए हुए थे। और बच्चों का उधम ये था कि ये एक टॉय है। अच्छा, ये इतना मज़े का टॉय है कि इसने पूरे घर को एंगेज किया हुआ था। और मतलब ये जी मेरा भांजा जो है इसको लेके बस शुरू हो जाता था, और बाकी सारे बच्चे इसके इर्द गिर्द इर्द गिर्द इर्द गिर्द के हमें भी दो, हमें भी दो। लेकिन खैर बच्चों की तो मस्ती चलती रहती है जी। और हम लोग जी मतलब दोपहर का टाइम हो गया हुआ था, दोपहर क्या शाम ही हो गई थी, क्योंकि नाश्ता बहुत लेट था हमारा। और उसके बाद चाय और केक और इस तरह चल गया। फिर मैंने सोचा कि मैं शाम में थोड़ा सा ना इस तरह से रिफ़्रेशमेंट बना लेती हूँ। और यहाँ पे जी चना चाट मैंने बना ली हुई है। इस चना चाट की रेसिपी मैंने आपसे पहले भी शेयर की हुई है, जो मैं ऑलिव ऑयल के साथ बनाती हूँ, बहुत डिलीशियस बनती है। और साथ जी मैंने बना लिए था पकौड़ों का सामान, क्योंकि शाम हो गई थी और चाय का टाइम था, तो बस ऐसे ही सोचा था कि कुछ साथ बना के खा लेते हैं, ज़रा इन्जॉयमेंट हो जाएगी। और फैमिली साथ हो तो ये सब कुछ वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है। बच्चों को भी फ्राइज़ वगैरह बना के देने थे, तो बस ये सब कुछ इसी तरह से चलता रहा जी। अच्छा दोस्तों, ये व्लॉग मैंने अपलोड करना था कल के दिन में, लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से मैं इसे कल के दिन में अपलोड नहीं कर पाई। अच्छा, फिर मैंने सोचा था कि मैं आज अपलोड करूँगी, और आज भी इतनी देर हो गई है इसको अपलोड करने में। मतलब आप जिस टाइम ये व्लॉग देखेंगे काफ़ी टाइम हो चुका होगा, लेकिन मतलब वॉइस ओवर करते हुए भी मतलब मैं बहुत डिस्टर्ब रही, क्योंकि मुझे हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई कॉल आ रही थी। उसके बाद अपलोडिंग के लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो ये बड़ा ओखा सोखा होके व्लॉग कंप्लीट हुआ है, और बड़ा ओखा सोखा होके अपलोड हो रहा है। तो उम्मीद करती हूँ जी आप लोगों को पसंद आएगा। और फ्रेंड्स प्लीज़, अगर मेरे व्लॉग्स आप लोगों को अच्छे लगते हैं, आप लोग देखते हैं, तो मुझे सब्सक्राइब कर दें, और मेरी वीडियोस को लाइक भी कर दिया करें। अच्छा जी फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर रात के खाना खाने के बाद जागते 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 हमने ये प्लान किया कि हम कहीं बाहर चलते हैं, क्योंकि सो तो हम रहे नहीं थे, और जितना टाइम अब हमें जागते हुए हो गया था, हमें भूख भी काफ़ी लग चुकी हुई थी। तो बस हमने सोचा कि हम जी बाहर चलते हैं, और फिर बाहर जाके ये देखते हैं कि हमने क्या खाना है। कुछ प्लान करके तो हम निकले नहीं थे, लेकिन एक तो टाइम काफ़ी हो चुका हुआ था, और ज़्यादा दूर हम कहीं जाना नहीं थे चाह रहे। तो बस जी फिर हमने ये सोचा कि हम पिज़्ज़ा ही खा लेते हैं, आखिरी ऑप्शंस हमारे पास यही बचते हैं।
और मतलब इवन के टाइम इतना ज़्यादा हो चुका हुआ था कि फ्रंट हॉल जो थे वो तो उन्होंने क्लोज़ कर दिए हुए थे। जो उनके मतलब बेसमेंट्स में थी वो अलाउड थी सिटिंग, और वहाँ बैठ के जी मतलब पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हम लोगों ने, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका हुआ था तो अलाउ नहीं था कि आप फ्रंट हॉल्स में बैठ के खाएं और इस तरह से। खैर जी, हमने भी उनसे बहस नहीं की, ज़ाहिर बात है हर किसी के अपने एसओपीज़ होते हैं और हमें एज ए गेस्ट कोई राइट नहीं, गेस्ट सॉरी एज ए कस्टमर कोई राइट नहीं बनता हमारा कि हम उनके एसओपीज़ को वायलेट करें। और खैर जी, बड़ा मज़े का पिज़्ज़ा आ गया और हम लोगों ने खाया, बच्चों ने अपने नगेट्स और फ्राइज़ ऑर्डर किए हुए थे। तो बस जी वैसे ना पिज़्ज़ा बहुत यम्मी था और हमने चूँकि एक्स्ट्रा चीज़ डलवाई हुई थी तो उसका भी बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ रहा था। लेकिन ये है कि फैमिली के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करने का, उनके साथ खुशियाँ मनाने का एक अपना ही लेवल होता है, और आप लोगों के साथ अपनी खुशियाँ शेयर करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। वेल फ्रेंड्स, व्लॉग छोटा सा आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। मैं इंशाल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।